Union Minister and BJP National President JP Nadda, speaking in Aurangabad, Bihar, highlighted his personal connection to the state, noting that he was born in Patna and spent 20 years of his childhood there. He contrasted the era of darkness he witnessed in Bihar with the current era of light under the NDA government. Nadda emphasized that the upcoming election presents a clear choice between Vikas, which is development, with the NDA led by Prime Minister Narendra Modi and Nitish Kumar, and Vinash, destruction, with the Mahagathbandhan and its newly announced CM face. He credited the NDA's governance over the past 20 years, particularly the last 11 years under PM Modi, for putting Bihar on a path of rapid progress. Nadda also pointed out that 26 out of 44 Vande Bharat trains originate from or run through Bihar, showcasing infrastructure development. Listen in. मित्रों, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ है और मैंने बचपन के 20 साल बिहार में गुजारे। इसलिए मुझे मालूम है, वह अंधकार का युग भी मुझे मालूम है और मुझे यह उजाले का युग भी देख रहा हूं। और याद रखिएगा कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार ध्यान में हो, तब उजाले का महत्व समझ में आता है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। रितेश, हम ये देख रहे हैं कि अभी बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने भी अनाउंस किया है कि बिहार के वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं, एक विकास की और एक विनाश की। उन्हें जो सही लगता है उनको वो लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ है नीतीश कुमार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंदर। बिल्कुल, देखिए कि जेपी नड्डा वो बार बार अपना कनेक्शन, वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपना कनेक्शन बताया कि उनका जन्म बिहार में हुआ, उनकी पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज में हुई, लिहाजा वो बिहार को काफी करीब से जानते हैं। और उन्होंने उस दौर को देखा है जब बिहार पूरा अंधकार में था, जब बिहार में क्राइम था, जब बिहार में जंगल राज था। तो वो एक तरह से जो भी वोटर्स हैं, खासतौर पर जो नए वोटर्स हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अभी का जो माहौल है और आज से 25 साल पहले का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। और आज भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जंगल राज का मुद्दा सबसे प्रमुख है, क्योंकि उस दौर को जो लोग भी जिन्होंने देखा है, झेला है, उन्हें वो सारी चीजें उनके जहन में है कि जंगल राज वाकई क्या था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल आरोप है। कई सारे लोग मिलते हैं जो जंगल राज को लेकर अपनी बातें कहते हैं, अपनी पीड़ा कहते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। आप देखिए कि लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर में कितने नरसंहार हुआ करते थे। बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां पर नरसंहार की खबरें नहीं आती थी। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती थी। कोई बाइक खरीद डर की वजह से खरीदता नहीं था। अगर बाइक लेके वो शाम में 6 बजे निकलता था तो उसको गोली मार दी जाती थी, उसकी बाइक छीन ली जाती थी। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए लोगों के दिल में, उनके दिमाग में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी डेवलपमेंट है। अभी सबसे बड़ी बात है कि इन्हें गिनाने के लिए है कि पटना में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लाए, मेट्रो से लेकर आप देखिए कि अब तो पटना में वाटर मेट्रो तक चलने वाला है। इसके अलावा बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ी है, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए हैं। बिहार में आप कहीं से कहीं भी आप राजधानी पटना 4 से 5 घंटे में आप आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी और एनडीए लोगों को बता रही हैं कि हमारी गवर्नमेंट में क्या हुआ, कैसे हमने जंगल राज से निकालकर बिहार को हमने उजाला की तरफ लाया, हमने डेवलपमेंट किया और कैसे बिहार में जंगल राज का कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल रितेश।